शिक्षा गुरु के ताजानी कृष्णेर स्वरूपा अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ये दुई रूपा। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होते हैं। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वो हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर वो गुरु की भांति भगवत गीता का शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं और एक जो मुक्तावस्था में भक्ति के स्थान में पूर्णवत निमग्न रहता है, दूसरा वह जो समुचित शिक्षा द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करते हैं। गुरु भीतर ही भीतर रह के अपने शिष्य को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरणा देते हैं और बाहर से आध्यात्मिक शिक्षाएं देते, सेवा के लिए प्रोत्साहन करते हैं। भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तु परक तथा आत्म परक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए आधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाना है। इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत कराता है। शिष्य को बारंबार जागृत करना गुरु का नियम होता है। हर अवस्था में जागृत करते रहते हैं। वो बाहर से ना कुछ किया तो भी भीतर रह के शिष्य को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, किस मार्ग में चलना है, किस मार्ग में ना चाहे, इसकी शिक्षा गुरु ही देते हैं, गुरु का जिम्मेदारी देते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्धि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अविद्येय भक्ति का शुभारंभ होता है। भक्ति की एक क्रियाएं अविद्येय अर्थात कर्तव्य कहलाती है। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर ही है और व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंच जाए। वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। आश्रयदाता, शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वो भक्ति साधना में अपराध करता है। श्री सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु है क्योंकि वो व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान कराते हैं। जो मदन मोहन जी को प्रकट किए थे वो सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु है। क्यों आदर्श गुरु है? वो भक्तों को, शिष्यों को मदन मोहन के चरण कमलों तक पहुंचाने का कार्य करते रहते नाना विधा तरह। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाए, काल वृंदावन क्षेत्र की यात्रा ना कर सके, तो भी मदन मोहन तक पहुंचाने का कार्य श्री श्री सनातन गोस्वामी करते हैं। सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवद गीता के शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वो आदि उपदेश का क्योंकि हमें उपदेश देते हैं कि अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है। जबकि गुरु में और मदन मोहन में कोई अंतर नहीं होता है, एक ही होता है। मदन मोहन ही गुरु होता है, गुरु ही मदन मोहन, दोनों में भेद नहीं बताया गया, वो अभिन्न है। गुरु श्री गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होते हैं
इन दोनों अर्च विग्रहों का पूजा वृंदावन में की जाती है। श्री गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। इसलिए भगवान आकर्षण करता है, हमारी ओर आओ। कैसा है विधि में? हमारी ओर आओ, हमारे शरण में आओ, दर्शन करो, तभी साधन में कुछ लाभ होगा, भजन में कुछ लाभ होगा। वो सनातन गोस्वामी की कृपा से भगवान मदन मोहन आकर्षण करते हैं। नैवोपयन्त्यापचिति कवयस्तवेषाम् ब्रह्मायशापि कृतमृदा मृदा स्मरन्ताम् योऽन्तरहिस्तनुभूतमशुभम् विदुन्वन्न आचार्य चिंत वपुषास्ता गति व्यनति। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्म के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपको प्रति कृतज्ञ को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर और आचार्य के रूप में, भीतर परमात्मा के रूप में है। भगवान का दो रूप है, बाहर की तरफ से गुरु और भीतर की तरफ से परमात्मा। देहधारी जीव को अपने पास आने के निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। प्रकट भी हो सकते हैं गुरुदेव, या स्वप्न में भी आ सकते हैं। स्वप्न के द्वारा कुछ संदेश देते हैं और भीतर भीतर भगवान मदन मोहन का अपनी शिक्षा भी देते हैं। तेषा सततयोक्तानं भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते। भगवान गीता में बोल रहे, जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे मैं उन्हें पास आ सके। अगर कोई सेवा करते 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 भगवान का दर्शन करने का अभिलाषा हो गया, मदन मोहन का दर्शन करने का अभिलाषा हो गया, ये भगवान का भक्तिमय प्रेम है। क्योंकि भगवान निरंतर भक्ति लगे रहने से, सेवा करने से ही अंतर भीतर रह के ज्ञान का प्रकाश करते हैं। उसी ज्ञान से भगवत दर्शन प्राप्त होता है। ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, ध्यान रखिए, ज्ञान से। अगर अज्ञान रहेगा, बंधन रहेगा। भगवत गीता का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। इसी श्लोक से पता चलता है, तेषां सततयुक्तानं भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भी भक्ति में सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। एक गोविंद देव जी का वाक्य है, प्रामाणिक भक्त को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान यह घोषित कर रहे हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें आस्तिक ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना की इस जागृति से भक्त मुक्त हो जाता है। इसी से भक्त मुक्त हो जाता है, भगवान का शरण में आ जाता है। उसी तरह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता रहता है। यही रस होता है। इसी रस का आस्वादन करना ही भजन का लक्ष्य होता है, जीव का लक्ष्य होता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है कि जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। जो भगवान का प्रकृति को जो मानते हैं, उसी भक्त को भगवान उस ज्ञान को प्रदान करते हैं। वो जानते हैं कि परम सत्य जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष है, अद्वितीय है और उनकी इंद्रिया पूर्णतया दिव्य है, समस्त सृष्टि के उद्गम है। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भक्ति में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान इसी
उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े विज्ञानी वैज्ञानिक पारिषद अपनी खोज के परिणामों एवं दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय से इस प्रकार विचार विनिमयों का भगवान की प्रसन्नता होती है। कृष्ण का विषय की चर्चा करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, सत्संग से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः वो ऐसे भक्तों का समस्त ज्ञान प्रदान करते हैं और अनुग्रह भी हो जाता है। भगवत अनुग्रह भी सत्संग से होता है। यदा ब्रह्मणो भगवान स्वानुपादिश्यानुभाविकान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने माया को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें स्वरूप सिद्धि बनाया। या दिव्य क्षेत्र में भी लागू होती है। दिव्य क्षेत्र में भीतर ही गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्म को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। जब ब्रह्म जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ज्ञान थी, जिसे तप शब्द गूंज रहा था, जो सूचित करता कि आध्यात्मिक साक्षात्कार की कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। जो भी ब्राह्मण है, सृष्टि करने के टाइम में अपनी शक्ति को उपयोग नहीं किया, क्योंकि अपने पास शक्ति का सामर्थ्य कम होता है। कोई भी व्यक्ति भजन में करने वाले भजन में उन्नति पाने का आशा रहता है, वो कठिनाइयों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई भी विघ्न आए उसको स्वीकार करके चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो विघ्न आता है उसका जाता है, उसको रहना पड़ेगा। क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य सारे इंद्रिय भोगों से विरक्त होकर सभी प्रकार से कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। भगवत दर्शन के लिए मनुष्य को सारे इंद्रियों को अपने हाथ में लाना चाहिए, मन हथौटी में लाना चाहिए, तब उस प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। सारे जो भी कष्ट आए तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को नियम से रखना बहुत कठिन होता है। अगर एक इंद्रिय छूट गया और विघ्न उपस्थित हो जाता है ना, इसलिए सारे इंद्रियों को बांध के रखने से थोड़ा सहन करके रहना चाहिए। बाद में वो हाथ में आ जाएगा इंद्रिया, तब कोई विघ्न की उपस्थिति का संभव नहीं होता। विघ्नों का कारण क्या है? इंद्रिया बाहिर्मुख बह रही है, इसी से विघ्न उपस्थित हो रही है। इसलिए इंद्रियों को संभाल लो, कोई विघ्न न उपस्थित होगा। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वरत्व या अस्तित्व विज्ञान का अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियों का भोक्ता केवल ईश्वर है, व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। इस तरह ब्रह्मा जी श्रीकृष्ण के द्वारा शब्द ध्वनि दीक्षित कर दिए गए और तप में लगे। विष्णु की कृपा आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत वैकुंठ का दर्शन करने का समर्थ हो जाता है। ऐसे करने से वैकुंठ लोक का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। वैकुंठ लोक का दर्शन करना वो कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे त्रिशंकु लोग ही बीच में अटक गए और हम जैसे लोगों का क्या स्थिति होगा। इसलिए वैकुंठ दर्शन के लिए सब सहना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्य के मूल पिता ब्रह्म ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आह्वान किया वह इसमें भी अधिक सूक्ष्म था। समय आने पर भौतिक विज्ञानी यानी जान सकेंगे कि वैकुंठ लोक के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की शक्तियों को विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उनका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में दिया। श्रीमद् भागवत में अद्भुत किया है, भगवत द्वारा परम गुरु रूप में दिए गए हैं।
ज्ञानम ब्रह्म गृहं मे यद ज्ञानम समन्वितम सारस्यम तद्गदम च ग्रहणम गदितम मया। मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह केवल वैज्ञानिक है, अभी तो रहस्यों से पूर्ण भी है। भगवान का जो ज्ञान है वो सब सीक्रेट है, गुप्त रूप में छिपा रहता है, वो प्रकट नहीं होता। उस ज्ञान का मर्म जानने के लिए ही भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्म ने विशेष ज्ञान से अधिक ज्ञान है, क्योंकि इनमें से न केवल उनमें एवं व्यक्तित्व का अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित ना हो, हर वस्तु कृष्ण से ही संबंध है। ना भाव या श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही